जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु एक खुशबू है जिससे सारा जहां महक उठता है। गुरु एक दीपक है जो हमेशा सही रास्ता दिखाता है। गुरु एक नगमा है जिसकी गूंज जिंदगी का एहसास दिलाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें बस गुरु जी पर ऐसे यकीन रखना है ना, आंख बंद करिए कि हमें कभी भी उनसे कभी भी इफ बट किंतु परंतु नहीं करना। वो जो भी हमें देंगे हमें पता होना चाहिए कि वो हमारे अच्छे के लिए होगा। क्योंकि पता है संगत जी, गुरु जी हमेशा यही बोलते हैं कि मुझसे मांगो मत, मुझे सिर्फ मानो। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ संगत जी, इसी से हमें कुछ क्लियर होगी चीज़ें। 3-4 बच्चे होते हैं, वो एक शॉप पर जाते हैं और उस टाइम अंकल का मन बहुत खुश होता है किसी कारण से। तो अंकल बोलते हैं कि बच्चों, आज मेरा मन बहुत खुश है, तुमने यहाँ इसमें से जितनी भी टॉफ़ीज़ निकालनी है ना, तुम आज ले सकते हो। 5-4 बच्चे थे, तो उसमें से जितने भी बच्चे थे, एक को छोड़ करके सबने मुट्ठी भर के टॉफ़ियाँ ले ली। ठीक है, वो जाने लगे, लेकिन एक बच्चा वहाँ खड़ा रहा। जब वो बच्चा खड़ा रहा तो अंकल ने उनको बोला कि भाई तुम क्यों खड़े हो, तुम भी टॉफ़ीज़ ले लो। तो उसने बोला नहीं अंकल, मैं नहीं लूँगा, आप ही मुझे दो। तो उन्होंने बोला कि मैं क्यों दूँ, तुम लो ना, तुम ले लो, बच्चे बाकी भी तो लेके गए हैं। तो उन्होंने बोला नहीं अंकल, मुझे ना आप ही दो। तो अंकल तो वैसे भी बड़े खुश थे और बच्चे की मासूमियत देखकर तो और भी खुश हो गए। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, मैं देता हूँ। उन्होंने अपनी मुट्ठी भरी और उस बच्चे को दे दी। उस बच्चे ने बहुत खुशी खुशी ली और बहुत खुश हो गया। उसने पूछा अंकल ने कि आखिर में कि बेटा तुमने क्यों नहीं ली, क्योंकि सब बच्चों ने ली और सब बच्चे लेकर के चले भी गए, तो तुमने क्यों नहीं ली, तुम भी ले सकते थे, मैंने मना नहीं किया था, तुम चाहे जितनी भी लेते। तो उस बच्चे ने बोला कि अंकल देखिए, सबने ली, सबके हाथ छोटे छोटे से थे, सबने ली तो उनके पास 2 या 3 टॉफ़ीज़ आई, लेकिन जब आपने मुझे अपनी मुट्ठी भर कर दी ना, तो मेरे पास इतनी सारी टॉफ़ीज़ आ गई कि मेरे दोनों हाथों में भी नहीं आ रही। तो वो अंकल ने सोचा कि हाँ ये बात, वो इस बात को सोच करके अंकल और ज़्यादा खुश हो गए उससे। तो वही चीज़ है संगत जी हमारे साथ भी। जब गुरु जी हमें देंगे ना, तो वो इतना देंगे हम संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन जब हम मांगेंगे, जिद करेंगे, तो हम उतना ही ले पाएंगे जितनी हमारी सोच होगी। इसीलिए बस जब भी जैसा भी गुरु जी हमें देते हैं ना संगत जी, हमें वैसा ही लेना चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अगर हमें ये नहीं मिलता तो इसके अलावा हम क्या मांगते तो वो हमारे लिए कैसा होता। इसलिए बस गुरु जी को मानो, उनसे कभी भी मांगो मत संगत जी। गुरु जी को सब पता है कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या देना है। वो हमें वैसे ही उस अंकल की तरह ना भर भर के देंगे, क्योंकि उनकी जो देने वाली जो है ना संगत जी, हाथ बहुत बड़े हैं, हमारी झोली भी कम पड़ जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं आप सबको एक छोटा सा गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, जिसमें गुरु जी ने मेरे घर में भी आए, मेरे पति को और मेरे ससुर साहब को एक नई ज़िंदगी भी दी, और उनका ध्यान करके उनको जहाँ जाना था वहाँ उनको बड़े प्यार से पहुँचा भी दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसा था कि संडे को 9 तारीख को मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड को कहीं गोरखपुर जाना था। उन्होंने गाजियाबाद से ट्रेन पकड़ी, मैं स्टेशन छोड़ कर के आ गई, और गाजियाबाद ट्रेन में रश इतना था कि पापा तो चढ़ गए ट्रेन में,
उन्होंने सामान पैक कर दिया और जैसे ये चढ़ने लगे तो ट्रेन स्टार्ट हुई। तो संगत जी किसी ने इनको धक्का मारा और इनको डिसबैलेंस होकर के संगत जी वो ना प्लेटफॉर्म पर गिर गए। डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो ये घबरा गए और उस वक्त और पापा चले गए और ट्रेन में इनका फ़ोन आया कि ऐसा है पापा चले गए हैं और मैं प्लेटफॉर्म पे ही रह गया हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया कि तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होता है, पापा चले गए हैं, कैसे चले गए हैं, सामान का क्या हुआ, सामान कहाँ है, क्या हुआ। तो संगत जी इन्होंने क्या किया, गुस्से में फ़ोन रख दिया। फिर मेरे बेटे का फ़ोन आया, उसको मैंने बोला, कहता लो मम्मी मैं बात करता हूँ। और उसने बात की, वहाँ कहीं बाहर था वो। तो फिर वो फिर अपने पापा के पास पहुँचा और ऐसे कहा मम्मा भाई आप रुको, मैं पापा के पास जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि हुई प्रॉब्लम क्या हुई है। वो पापा के पास गया, उसने देखा तो उसने कहा कि मम्मा पापा भी ना चलती ट्रेन से गिरे हैं और उनको भी लगी है। तो मैं तो शॉक्ड हो गई, मतलब हम लोग तो क्या करें अब। पापा ने कहा कि मैं ना अलीगढ़ उतर रहा हूँ। तो उसने कहा कि दादू भी अलीगढ़ उतरने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आप आराम से ट्रेन में जाओ। पापा ने बोला मेरा सारा सामान चोरी हो गया है, सारा सामान चोरी हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इवन पैसे वाला बैग भी जो था वो चोरी हो गया है। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, आप आराम से रिलैक्स होकर के जहाँ जाना है वहाँ जाओ। मैं यहाँ पापा को दूसरी ट्रेन में बिठा करके आता हूँ और आपके पास आते हैं। बाकी रही पैसों की बात तो मैं पैसे में अरेंज करवाता हूँ। तो पापा ने बोला वो बैग भी गिर गया है। तो 1-1.5 किलोमीटर आगे ही उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपने डैडी के साथ गया। 1 किलोमीटर आगे पर हमें एक बैग मिल गया। वहाँ से बैग लेकर उसने बड़े आराम से अपने पापा को गाड़ी में चढ़ाया। पापा और वहाँ पर मेरे फादर इन लॉ 9 बजे गोरखपुर पहुँच गए। अब संगत जी उनके पास ना पैसे थे ना कपड़े थे और वो घबराहट से उनके हाथ में पेन भी हो रहा था। और मैंने कहा पापा कोई बात नहीं, आप वहाँ पे रेस्ट रूम में जाओ, आराम से बैठो, देखो वहाँ कुछ अरेंजमेंट है। तो पापा ने कहा भाई वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो इतने में एक बंदा पीछे से भागता हुआ आया कि अंकल जी एक गिफ्ट पैक आपका है। तो पापा ने कहा हाँ ये मेरा गिफ्ट पैक है बेटा, ये मेरा है, कोई और सामान भी था क्या? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा ठीक है पापा, बाहर जाओ, आप बाहर जाकर नियर बाय कोई होटल ढूंढो, होटल में बात करो, फिर हमारी बात करवा दो। पापा गए, वहीं प्लेटफॉर्म के बाहर जा कर के उन्होंने कोई होटल ढूंढा। वहाँ पर बंदे से मेरे बेटे ने बात की और उनको कहा कि आप मुझे स्कैनर दे दो, मैं आपको पैसे डालता हूँ, इनको कोई रूम दे दो, अच्छा सा कुछ खाने पीने के लिए भी दे दीजिए, नाश्ता करवा दीजिए, और कोई चीज़ कोई डॉक्टर वगैरह हो या फिर कोई इनको तकलीफ़ हो तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखा दीजिए, तो मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। कर के संगत जी सब किया। 3 बजे मेरे हस्बैंड भी गोरखपुर पहुँच गए और कपड़ों का बैग एक इनके पास था। करा के ये लोग वहाँ पहुँचे, सब कुछ हुआ। पापा बहुत परेशान थे। हमने कहा ठीक है आप परेशान मत हो, अब हम देखते हैं कि कैसे क्या करना है, आपका पैसों का अरेंजमेंट करवाते हैं। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ये हम ब्लॉक करवाते। यहाँ पर बात संगत जी ख़त्म नहीं हुई अभी, यहाँ से गुरुजी का चमत्कार शुरू हुआ। यहाँ हमारा इतना मूड खराब, संगत जी इतनी परेशान, गुरुजी से एक ही विनती कर रही थी कि गुरुजी आप पापा के पास रहो, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, गुरुजी प्लीज़ आप इनके पास रहो, आप इनके पास रहो, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। एक कैंडल जलाई गुरुजी के आगे
उम्मीद की किरण। मैं बहुत लड़ी गुरुजी से और मैं बहुत रोई भी कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरे ससुराल में भी कोई नहीं है, अब ये पापा बचे हैं, इनको भी कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। माना आपने सबकी कमी पूरी कर दी है, पर जो जो अपना एक फ़र्ज़ है वो तो पूरा करना है ना। संगत जी, यहाँ गुरुजी का चमत्कार हुआ। रात को 8 बजे किसी एक बंदे का बिहार से फ़ोन आया पापा को कि आप सहदेव कुमार चौधरी को जानते हैं। तो पापा ने कहा हाँ जी मैं ही हूँ, बताइए। खैर कहते कहते कि 8-10 लड़के खड़े थे यहाँ पर, इनके पास एक बैग था, तो मैंने लोगों से बैग ले लिया है, उसमें से कार्ड निकला है, तो ये आप हैं। तो उसने पापा से पूछा कि बैग में क्या क्या था। तो पापा ने कहा मेरा क्रेडिट कार्ड थे, 2 डेबिट कार्ड था, कुछ कैश था और मेरे डॉक्यूमेंट्स थे और डिफेंस के, और मेरा पेंशन कार्ड था, मेरा कैंटीन कार्ड था, सब चीज़ें बताई। उसने कहा हाँ जी ये भाई जो बैग है वो आप ही का ही है, आप मुझे अकाउंट नंबर दे दो, जिसमें कैश है वो मैं आपको डाल देता हूँ, बाकी आपका सारा सामान मैं कोरियर करवा देता हूँ। इधर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पापा का फ़ोन आया, पापा ने बेटे का नंबर दिया, उस बंदे ने उस मतलब खुदा के बंदे ने गुरुजी के रूप में जो भी आया उसने सारे पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए, सामान कुरियर करवाया। इस तरह से जो एक चीज़ हमारी गुम गई थी वो गुरुजी ने संगत जी एज इट इज़ हम लोगों को वापस गई। मेरे हस्बैंड संगत जी डायबिटीज़ पेशेंट हैं और वो चलती गाड़ी से गिर गए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि वो प्लेटफॉर्म पे गिरे थे और उनको कुछ नहीं हुआ, छोटी सी भी चोट नहीं आई, कहीं दर्द नहीं। भगवान ना करे, आप जानते हैं कि संगत जी ट्रेन के कितने हादसे होते रहते हैं, कहीं ज़्यादा लग जाती। गुरुजी ने वहाँ पर मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस की है। मेरे पापा जो हार्ट में पेन बता रहे थे सुबह से, उनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। अगले दिन सोमवार था और मैं संगत जी मैं सो रही थी, मन परेशान तो था ही। इतने में 8 बजे किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैं बाहर गई, आवाज़ आ रही थी हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटी सो रही है? मैंने कहा जी। तो वो जैसे ही गली में होते हैं ना, मतलब जो मांगने के लिए आते हैं संत, वो थे, वो वाले संत आए थे। कभी कभार 2 साल 3 साल में कभी कभार आते हैं, हर बार नहीं आते, कोई ख़ास ओकेजन पे वो आते हैं। वो आए, उन्होंने लाल रंग का कुर्ता और धोती पहनी हुई थी, लाल रंग की धोती पहनी थी और गले में लाल रंग की शॉल ले रखी थी। तो मुझे कहते कि मैंने कहा ठीक है, मैं आपको उनको पैसे देने लगी। तो उन्होंने कहा कि तो चाय नहीं पिलाएगी? अगर मैंने कहा अगर बाबा का चाय पीने का मन हो तो? मैंने कहा मैंने बनाई नहीं है, मैं बना देती हूँ। कहते तूने बनाई नहीं है, आज तू लेट हो गई। मैंने कहा हाँ जी मैं थोड़ा सा लेट हो गई, बस ऐसे ही थोड़ा सा मूड ख़राब था। तो कहने लगी नहीं परेशान नहीं होते, तू बस सब ठीक है, तू बस चाय बना। मैंने कहा मैं कहा दीजिए 5 मिनट, बस मैं 5 मिनट में आया। मैंने फटाफट से आया, तब तक मेरे मन में था ही नहीं। मैंने फटाफट चाय बनाई, चाय बनाकर मैं गुरुजी के कप में डाली थी उनको भोग लगाने के लिए। तो उन्होंने एकदम से दरवाज़ा खटखटाया कि डाल दी कप में चाय, तो ला मेरे को दे दे। तो मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा इतने में मेरे मन में आ गया तो गुरुजी हैं। मैंने उनको बिठाया, चाय बिस्किट दिए, उन्होंने लिया।
संगत जी, मैं क्या करती हूँ, जब सर्दियाँ ज़्यादा हुई हैं, यहाँ पर एक फूल लगाने वाला, एक पान का खोखा लगाने वाली अम्मा जी हैं, एक दो मज़दूर हैं जो काम करते हैं। मैं सबको चाय देती हूँ। फिर मैं उन सबको चाय देने गई, वो बोले दे आई वो मतलब उनको चाय। तो मैंने कहा हाँ जी। ये करके उन्होंने चाय पी, मैंने उनके बर्तन उठाए, उनके पैर छुए, तो उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो वो करके चले गए। जब मैं अंदर गई, अंदर आई संगत जी, जब मैं गुरु जी के आगे खड़ी हुई तो गुरु जी मेरे घर पर जो स्वरूप है लाल रंग में, वही लाल रंग का था। और मैं गुरु जी, मैंने कहा आप आए थे, ये आप ही की महिमा थी। आपको पता था कि आपकी बेटी 2-3 दिन से बहुत परेशान है, आपसे नाराज भी है, इसीलिए आप उसको ब्लेस करने के लिए आए थे ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 10 मिनट बाद ही संगत जी मैं बाहर गई तो मैंने एक सफ़ेद कबूतर देखा, हमारे पड़ोस वालों की दीवार पर बैठा हुआ था, ब्लैक 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 डॉट वाला। जय गुरु जी। फिर मेरा नित्यनेम डेली भोले बाबा जी के मंदिर जाकर के जल चढ़ाने का। जब वहाँ पर जल चढ़ाकर हटी तो गुरु जी का मैसेज आया था कि मैं तुझे आज ओम रूप में दर्शन दूंगा। मैं जल चढ़ाने से जैसे मैं आती हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं वहीं खड़ी हो गई और ऐसे गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। मेरी नज़र अचानक ही सामने वाले गेट पर गई। मैं मेन गेट पता नहीं कितनी बार देखा होगा संगत जी, उस गेट पर 4 ओम। मुझे ना ऐसा स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि आज मैं तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा। मैंने कहा अच्छा, तो गुरुजी ने आज मुझे यहाँ खड़े करके मंत्र जाप करवा के उस गेट पर ओम के रूप के दर्शन दिए। मैं शुक्राना करती हुई घर आ गई। मैं गई ऑफिस, और ऑफिस में संगत जी मेरे लिए उससे भी बड़ा सरप्राइज गुरुजी ने छोड़ रखा हुआ था, उससे बड़े ब्लेसिंग्स। एक्चुअली एक दिन हमारे यहाँ पर एक संगत जी मंथली सत्संग होता है, तो मैं जा नहीं पाई थी। संडे को हमें छुट्टी नहीं मिली थी, तो ऑफिस में से छुट्टी नहीं मिलती तो मतलब अब मैं सत्संग में नहीं जा पाई थी। तो मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास था कि मैं गुरुजी के सत्संग में भी नहीं जा पा रही और बड़े मंदिर भी नहीं जा पा रही हूँ। संगत जी, मैं जैसे ही ऑफिस गई, मैंने गुरुजी की पूजा की। मैं गुरुजी के गुलाब के फूल और कैंडल डेली करती हूँ, करके गई। और जैसे मैं बाहर रिसेप्शन पे आई तो उन्होंने बोला कि ये आपके लिए ना कुछ सर लेकर के आए हैं। मैंने देखा उसी रेड चोले में गुरुजी का कैलेंडर स्वरूप। जय गुरु जी। बाकी सारे सफ़ेद चोले में थे स्वरूप, फ्रंट वाला था जो वो रेड चोले में था। मैंने कहा गुरुजी, ये भी आप ही की ब्लेसिंग्स है, मुझे नहीं मालूम इसमें क्या चमत्कार है, ये मैंने कहा आपके ब्लेसिंग्स हैं। मैंने उनको अपनी कैबिन में स्थान दिया। वैसे तो संगत जी मैं कौन ही होती हूँ स्थान देने वाली गुरुजी को, गुरुजी अपना स्थान खुद बना लेते हैं। कैंडल जलाई और फ्लावर्स की एक पेटल रखी, उनका शुक्राना किया। सुगंधा आंटी को शुक्राना किया कि आंटी बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे ये स्वरूप की ब्लेसिंग्स दी। तो उन्होंने कहा कि देखो, आप नहीं आ पाए थे, आप उदास थे, आप रो भी पड़े थे, तो गुरुजी खुद आपके पास आ गए। तो मैं उनसे बात करते करते एकदम मेरे मुंह से बात निकली। उनका सुगंधा आंटी, आपको पता है जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा दिसंबर में, जिसका संगत जी मैंने आपको एक सत्संग भी शेयर किया है, तो गुरुजी ने 12 दिसंबर मंगलवार को इसी चोले में मेरे पास आए थे। और आज 12 फरवरी सोमवार को सेम चोले में स्वरूप में मेरे पास गुरुजी आए हैं। मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया, सब कुछ किया।
और वही बात करते करते संगत जी मेरी आंखें भर आई। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैंने आपको गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया कि आप पापा तो बनते हो, क्या पापा होने के फ़र्ज़ निभा रहे हो, आपको पता है मैं कितना प्यार करती हूँ, मेरी सारी ज़िंदगी आप हो, मैं तो आपके बेटी बन गई। तो मैंने कहा आपने तो आपको अपने पापा बना लिया, मगर आपने मुझे अपनी बेटी नहीं बनाया। एक्चुअली मैं क्यों ना कहूँगी कि मैं गुरुजी से मांगती हूँ, नहीं मांगती हूँ, मैं बहुत मांगती हूँ, क्योंकि संगत जी वही मेरे पापा हैं, मेरे गुरु, मेरे स्वाभिमान है, मेरे पापा हैं। तो एक बेटी जो सबसे जिनसे हक से मांग सकती है ना संगत जी, तो वो अपने पापा से ही मांग सकती है। सिर्फ हक से जो मांग सकती है वो अपने पापा से मांग सकती है। मेरे लिए वो गुरुजी बाद में हैं, लेकिन वो मेरे लिए पहले मेरे पापा हैं, मेरे हीरो हैं लाइफ के। इसलिए मैं अपने गुरुजी से सब कुछ मांगती भी हूँ, मैं उनसे लड़ती भी हूँ, झगड़ती भी हूँ, क्योंकि वो मेरा हक है, वो हर एक बेटी का हक है। और इसके बाद गुरुजी के यहाँ पर एक ब्लेसिंग्स मिली। मैं बैठी हुई तो अचानक ही मुझे एहसास हुआ उन रोंदे रहेंगी कि उन मेरा मुँह भी मिठा करवाएंगी। मैं बराबर से रसगुल्ले लेकर के आई संगत जी, गई और गुरुजी को भोग लगाया। और उसके बाद से हमारे ऑफिस में संगत जी मिठाई की झाड़ी लग गई। बहुत सारे मतलब डायरेक्टर साहब, आज आपके गुरुजी आए, आप खुश हो, लो काजू कतली लाए हूँ, आप भोग लगाओ। तो फिर एक सर आए, आज केक खाने का मन था, मैं केक लाया हूँ, तो ये लो आप सबको हमारे रिसेप्शन पर जो स्वाति मैम है, तो आपके गुरुजी तो आपके आज मिठाई खिला रहे हैं सबको। मैंने कहा वो ऐसे ही हैं। ये कहकर के बात ख़त्म हो गई, हम आ गए घर। आज सुबह गुरुजी ने मुझे एक दर्शन दिया क्या कि कहीं बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब में तख्ते के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, ग्रंथ साहिब जी हैं, और उसमें सुखमनी साहिब जी का पाठ हो रहा है और हम सब लोग बैठे हुए हैं। इतने में पौधे के ऊपर जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ पर तितली आई, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर तितली आई। मैं उस तितली को जैसे ही मैंने पकड़ के हाथ में किया संगत जी, वो 8-10 तितलियाँ हो गई और 1 सेकंड के बाद सारी तितलियाँ मर गई। उन्हें कुछ दुख हुआ, मतलब मैंने जहाँ पर पाठ चल रहा था सुखमनी साहब का, वहीं पर उस तालाब के जल में मैं उनको छोड़ दिया और सुखमनी साहब का पाठ सपने में हो रहा है, हकीकत में नहीं। तो जब मैं उठी ना, मैंने कहा आज तो मैंने अमृत वेला भी नहीं किया और गुरुजी ने मेरे को सपने में ही सुखमनी साहब का पाठ सुनवा दिया। और वो तितलियाँ, मतलब मेरा कोई कष्ट था क्या जो मेरा कष्ट गुरुजी ने काट दिया। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सबसे बड़ी, कल आंटी जी आपके सत्संग में एक नंबर की बात हुई थी। मैं पिछले 20-25 दिन से परेशान थी कि ये नंबर मैंने सपने में देखा है, देखिए मैंने नंबर, गुरुजी ने मुझे वो नंबर भी दिखाए हैं। उसमें से मैं एक डिजिट बोल रही थी, कल आपके सत्संग में मुझे वो जवाब मिला। वो नंबर क्या है, उनकी क्या वैल्यू है, उनकी क्या मान्यता है, वो मुझे कल आपके सत्संग से पता चला। इसीलिए आपका और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बस मैं ये 2 दिन के सत्संग को यही विराम देती हूँ। आज गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक रहा, तो छोटा सा शुक्राना सत्संग अपने घर में करूँगी कि गुरुजी ने मेरे पापा, मेरे हस्बैंड को इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ और इन आंटी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिसके सत्संग में मेरे को मेरे सवालों का जवाब मिला।
जो कि मैं 15, 20, 25 दिन से परेशान थी कि वो क्या नंबर है, क्यों मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अब तो गाड़ियों पे भी नंबर वो नज़र आते हैं जो मेरे दिमाग में घूमते हैं कि क्या है, ये वही नंबर है, ये वही डिजिट है, ये वही सीरीज़ है जो मुझे नज़र आई थी। कल आपके सत्संग में मुझे इसका जवाब मिला, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी का। मैं अब सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सब संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना और सबके दुखों को दूर करना, सबके सवालों के जवाब देना। आपका सत्संग में बहुत चीज़ें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा। आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से शेयर करूँगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। इससे पहले मैंने एक सत्संग शेयर किया था, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाया, न जाने क्यों। चलो जैसे गुरु जी की मर्जी। लेकिन आज 27 जनवरी को जो मैं सुबह उठी तो मुझे मैसेज आया कि तुम्हारा सत्संग आज शेयर कर दिया गया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं हमेशा सोचती थी कि पता नहीं क्यों मेरा सत्संग शेयर नहीं किया गया। फिर मेरे को लगता था कि गुरु जी कहते हैं ना कि सब्र करो सब्र करो सब्र करो। तो मैं वही सब्र ही कर रही थी कि चलो कभी तो सत्संग शेयर होगा। सो गुरु जी की कृपा से वो मेरा सत्संग आज सुबह ही मैसेज मिला कि तुम्हारा सत्संग शेयर हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं नवंबर में दिल्ली गई थी और शायद अक्टूबर में हमने अपने टिकट्स बुक करवा ली थी। और उसके 1-2 दिन बाद मुझे मैसेज आता है कि दिल्ली आकर मंदिर ज़रूर आई कुड़िए, भी दिल्ली आएंगी तो मंदिर ज़रूर आई मत्था टेकने के लिए। मैं हैरान, मैंने कहा अरे गुरु जी को कैसे पता चला कि मैंने टिकट करवा ली है, अपने टिकट्स बुक करवा ली हैं। फिर सिर्फ मैंने अपनी बेटी से बोला तो वो बोली मम्मा गुरुजी को तो सब पता होता है। मैंने कहा हाँ ये बात तो है ही, वो तो सब कुछ जानते हैं। खैर जब संगत जी मैं जब दिल्ली के लिए मुझे जाना था, उस टाइम पे ना संगत जी मेरे को ना बैकएक की प्रॉब्लम थी, स्लिप डिस्क थी। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं जाना होगा या नहीं होगा। खैर मैं गई। तो जब सितंबर में गुरपुरब था, तब मतलब कि उससे एक दिन पहले ही मेरी बेटी ने बोला कि मम्मा आज आ जाओ हमारे पास। मतलब मैं गुड़गांव में थी अपने भाई के पास। तो उसने बोला कि मम्मा आज आ जाओ आप, हम सुबह सुबह निकलेंगे तो आप मतलब हमारे साथ ही चलना। तो मामा जी को बोलो कि जब वो ऑफिस जाएंगे तो आपको हमारे यहाँ पर छोड़ते जाएंगे। संगत जी वो साउथ दिल्ली में रहती है। तो संगत जी वो साउथ दिल्ली मनेरका में रहती है। तो उस दिन मेरे भैया का ऑफ था, क्योंकि गुरपुरब था तो ऑफ था। तो मैंने कहा कि उस दिन तो मैंने उसको बोला कि नहीं जाना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होगा। भाई सोमवार भी है और गुरपुरब भी है और सबकी छुट्टी होगी तो बहुत ज़्यादा रश होगा।
मैं सोच भी नहीं सकती जाने का। तो वो बोली कि कहते कि मम्मा आपका तो मन था, आपको गुरुजी ने भी मैसेज किया था, और तो मंगल और बुधवार को तो मंदिर बंद रहता है और शनिवार को तो आपने वापस चले जाना है। तो मैंने कहा ये बात तो है, चलो देखते हैं, गुरुजी पर छोड़ते हैं, जैसे उनकी इच्छा होगी, है ना। बाकी तो रश में तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती थी कि मैं जा पाऊंगी। तो मेरा भतीजा मेरे पास ही बैठा था जब हमारी बात हो रही थी। तो उसने बोला कि बुआ जी आपको मंदिर जाना है, बड़े मंदिर छतरपुर वाले? तो मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, तो जब मैं सुबह जाऊंगा आपको मतलब वहाँ से मतलब ऑफिस छोड़ते हुए इफ़को चौक मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दूंगा, और वहाँ से आप 5वें 6ठा स्टॉप है, आप वहाँ मतलब चले जाना। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जैसे गुरुजी की इच्छा। अब गुरुजी ने रास्ता तो देखो बना दिया है। खैर हम चले गए। संगत जी 11:15 के करीब शायद हम मेट्रो स्टेशन में पहुंचे। मेट्रो पर बैठे और करीब 1 बजे के करीब हम 1:45 बजे के करीब हम छतरपुर स्टेशन पर उतरे। और इसके बाद हमने वहाँ से एक ऑटो किया। और संगत जी हमें इतना अच्छे रास्ता बहुत रश था संगत जी, क्योंकि एक तो वही चीज़ कि एक तो मंडे भी था जो कि गुरु जी का दिन है, और सोमवार था, गुरुपुरब था, और ऊपर से छुट्टी थी। लेकिन संगत जी गुरु जी की कृपा से हमें वहाँ पर जल प्रसाद मिला, कॉफ़ी प्रसाद मिला, हमें मिला। और लंगर क्योंकि लंगर रश होने की वजह से तब वहाँ पे बैठने नहीं देते थे, तो पैक्ड ही लंगर प्रसाद था। तो हमने वहीं खड़े होकर, थोड़ा पार्किंग में खड़े होकर लंगर प्रसाद लिया और हम वापस आ गए। तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुजी हमें इतने आराम से वहाँ पर दर्शन करवाएंगे। और 2:45 बजे हम वापस अपने ऑटो में बैठ करके रास्ते में हमने संगत जी टाइम देखा तो वो 2:45 हो गए थे, और वापस हम मेट्रो स्टेशन जाने के लिए वहाँ पर हम पहुँचे। तो जैसे मेरे मन में आया कि गुरुजी कहते हैं ना कि अपना दिमाग मत लगाया करो, दिमाग ना लगाया करो। गुरुजी ने जिसको बुलाना है, जैसे बुलाना है, वो बुलाते ही हैं। और संगत जी उन्होंने कैसे बुलाया ना, हमें ये समझ नहीं आता कैसे इतनी जल्दी। मतलब मैं सोच रही थी कि पता नहीं हो पाएंगे दर्शन के नहीं हो पाएंगे, हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। मैं ये चीज़ सोच रही थी कैसे हमने गुरुजी ने हमें बुलाया और दर्शन कराए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्र करो ना संगत जी गुरुजी का, उतना ही कम है, बहुत कम है। अपने गुरुजी अपनी कृपा सब पर बनाए रखें और सब संगत पर बनाए रखना। सत्संग तो बहुत है संगत जी, जो आप सबसे मैं फिर शेयर करूँगी, और जब गुरुजी का हुक्म होगा तभी शेयर करूँगी संगत जी। मैंने अभी तक सत्संग नहीं करवाया है, जो मैंने पिछले अपने सत्संग में बोला था। लेकिन संगत जी जब गुरुजी का हुक्म होगा ना, तो मैं जल्दी ही सत्संग करवाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी का दूसरा सत्संग था, अभी नेक्स्ट तीसरा सत्संग है। तो आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। ये संगत जी ये मेरा इस चैनल पर तीसरा सत्संग है। पहला तो आंटी जी ने सत्संग शेयर किया था, लेकिन दूसरा सत्संग अभी तक शेयर नहीं हुआ है। चलो
गुरुजी कहते हैं ना कि थोड़ा सा सब्र रखा करो, सब्र किया हुआ है। तो आज मैं इस चैनल पर अपना तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 3 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ जो 90+ हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि देखो बेटा, मेरी ना बाजू पर कुछ लाल लाल हो रहा है, और पहले तो एक स्पॉट था, अब दूसरा भी हो रहा है और पेन भी है। तो मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ मम्मी, ये तो है। तो एक्चुअली उनको क्या है कि वो ना एलोपैथिक दवाई, उनको एलर्जी, एलोपैथिक दवाई से उनको एलर्जी है। तो मैंने बोला कि मैंने कहा कोई मच्छर काटा है या कहीं चोट लगी है? कहते नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह देखेंगे, सुबह देख लेते हैं। तो मैंने मन में सोचा कि मॉर्निंग में ना मैं डेली गुरुजी का जल प्रसाद रखती हूँ तांबे के लोटे में और तिलक लगाती हूँ। तो मैंने सोचा कि कल सुबह ना मम्मी जब मम्मी के जगह पर ना जहाँ जहाँ स्पॉट्स हैं वहाँ गुरुजी का थोड़ा सा जल प्रसाद में जैसे तिलक घोल करके ना मैं उनको लगा दूँगी। और फिर शायद गुरुजी ने, संगत जी, थोड़ा डाला कि कल क्यों, आज ही क्यों नहीं, कल क्यों करना है। तो फिर मेरे को ठीक है, मैंने कहा चलो मम्मी जी, ये ना जल प्रसाद है, तो गुरुजी का ये जल प्रसाद में गुरुजी का जो चंदन का मतलब जो भी टीका है वो लगाया है, लाओ मैं ना आपको, मेरे को दो, मैं लगा देती हूँ। तो मैंने उनके उन दोनों जगह पर संगत जी रब कर दिया, और उनके पैर के अंगूठे पर भी थोड़ा था तो मैंने वहाँ पे भी रब कर दिया। तो मैंने कहा इसमें रखना है तो कल 2-3 बार दोबारा लगा देना, ठीक है। जय गुरुजी। तो मॉर्निंग में जब उठे तो मैंने बोला कि मम्मा दिखाओ ज़रा अपनी बाजू, तो पेन है अभी? तो कहते नहीं, पहले से बहुत हल्का है, बहुत कम है। तो मैंने देखा तो वो रेडनेस भी काफ़ी ज़्यादा कम थी, काफ़ी कम थी दोनों जगह, और पेन भी कम था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 3 बार दिन में लगाओ, 1 बार नहा करके लगा लेना और 2 बार वैसे लगा लेना। तो गुरुजी, जब मैंने आज संगत जी जब मैंने देखा तो रेडनेस भी नहीं थी और पेन भी नहीं था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही गुरुजी सब पर मेहर करना, अपनी ब्लेसिंग सब पर बनाए रखना। और हो सकता है इस सत्संग से किसी संगत को शायद कोई मैसेज मिले गुरुजी का। ये तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं ये शुक्राना सत्संग, गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। वी आर लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी जी आपका 2nd और 3rd सत्संग दोनों ही आप शेयर हो गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारे सत्संग है आपके आंटी जी। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है।
ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना है। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना है, सत्संग को पूरा सुनना है और अपना सत्संग शेयर करना है। सत्संग शेयर करना मतलब गुरु जी का शुक्राना करना। इसलिए संगत जी, हमें अपने सत्संग को शेयर भी करना है और सत्संग को जब सुनना है तो पूरा सुनना है। अगर वो आपके सामने फ्लैश हुआ है ना गुरु जी का सत्संग संगत जी, दैट मीन्स वो आप ही के लिए ही है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो गुरु जी आपको बताना चाहते होंगे, कहना चाहते होंगे, समझाना चाहते होंगे। इसलिए कभी भी उन चीज़ों को इग्नोर मत करना संगत जी। जितना हो सके बस आप सत्संग को सुनो, पूरा सुनो, उसमें कोई ना कोई जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि गुरुपा अगर आपके सामने संगत जी सत्संग शेयर कर रहे हैं, कोई मैसेज शेयर कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ होगा, इसीलिए वो आपके सामने शेयर कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हमें कभी भी गुरु जी से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ उन्हें मानना चाहिए। क्योंकि मांगने से ना संगत जी गुरु जी हमें वही देंगे। अगर हम जिद करेंगे, अगर हम कहेंगे कि हमें तो यही चाहिए यही चाहिए, तो गुरु जी को वो देना पड़ेगा, चाहे वो हमारे लिए सही हो या ना हो। क्योंकि हम ऐसे हैं ना कि गुरु जी को पता अगर नहीं देंगे तो बच्चे भटक भी जाएंगे। तो कई बार होता है संगत जी, हमें वो चीज़ें समझाने के लिए वो चीज़ें दे देते हैं। इसीलिए हमें कभी उनसे कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। हमेशा उनको यही बोलना चाहिए, गुरु जी या गुरुपा आपने मतलब जो भी देना है आप अपने हिसाब से दीजिए। क्योंकि संगत जी जब गुरु जी हमें देंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए सही होगा, हमारे लिए कभी वो गलत नहीं हो सकता। हमारे कर्म, क्योंकि संगत जी जो हमारे कर्म होंगे ना, हमारे कर्मों के हिसाब से गुरुपा हमें देंगे। उनको पता है कि मेरे बच्चों को हमने कैसे देना है, क्या देना है, कब देना है, क्यों देना है और उनके लिए क्या चीज़ सही रहेगी। इसलिए संगत जी कभी भी हमने गुरुपा के सामने इफ बट किंतु परंतु नहीं करना। बस उन्हें यही बोलना है कि गुरु जी जो आपने दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है। क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र।